नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे। आप लोगों ने 3 तारीख को देखा था, नागरिकों के हुजूम ने श्रीनगर से एक संदेश दिया कि हमारे मुस्तकबिल को जहर से भरने वाली ताकतों का डटकर मुकाबला किया जाएगा तथा ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर का संकल्प पूरी तरह से साकार भी किया जाएगा। मैं आपसे उस ख्वाब को पूरा करने की गुहार करने आया हूँ। पूरे बडगाम को ड्रग्स के उस जहर के खिलाफ खड़ा होने की अपील करने आया हूँ जो हमारे युवाओं की रूह को नष्ट कर रहा है। मैं मानता हूँ कि हर एक नौजवान जो नशे के कारण खो जाता है वो हमारे आने वाले कल के वर्कफोर्स की खोई हुई ताकत है। वह हमारे पुलिस और सेना का खोया हुआ एक ऑफिसर और जवान है। वो भविष्य का एक वैज्ञानिक है। हर वह परिवार जो लत के कारण टूट जाता है वह हमारे आवाम की बुनियाद में पड़ी एक दरार है। ऐसे खतरनाक जहर के खिलाफ जंग में सबसे पहले इस सच को स्वीकार करना होगा कि अनेक बच्चियां नशीले पदार्थों की गिरफ्त में हैं। इसे स्वीकार करने में न कोई संकोच होना चाहिए और मुझे कोई हर्ज भी नहीं दिखता, क्योंकि वे तो हमारे ही बच्चे हैं। वे अपराधी नहीं हैं बल्कि विक्टिम्स हैं और उन्हें गले लगाने की ज़रूरत है। साथ ही आवाम से इस स्टिग्मा को भी समाप्त करने का मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर कोई परिवार पीड़ित है तो खामोश रहकर अपना दर्द कब तक झेलेगा। इस रिवाज को अब हमें बदलना होगा, क्योंकि आज हालात ऐसे हो गए हैं कि खामोशी से इसका मुकाबला नहीं हो सकता। आवाम को अपनी आवाज़ निश्चित रूप से बुलंद करनी होगी। 1000 बरग गिरे लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। आवाम को इस बात को याद रखना होगा कि ड्रग एडिक्शन केवल ये हेल्थ की समस्या नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का भी सवाल नहीं है, बल्कि आंतरिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा संकट भी है। नशा न केवल नौजवानों की आकांक्षाओं को खोखला करता है बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी चोट पहुंचाता है। और इतना ही नहीं, आतंकवाद की फंडिंग भी नशे के व्यापार से हो रही है। पूरी दुनिया जानती है कि हमारा पड़ोसी आतंकवाद का प्रमुख पोषक बन चुका है। इसलिए नशीले पदार्थों की तस्करी और टेररिज्म की फंडिंग अभी अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, बल्कि वे एक ही दुश्मन के 2 हाथ हैं। बडगाम के मेरे भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बात को याद रखिएगा, जब हम नशे से लड़ते हैं तब हम आतंक से भी लड़ते हैं। जब हम अपने नौजवानों की रक्षा करते हैं तब हम अपने जम्मू कश्मीर और राष्ट्र की रक्षा करते हैं। मैंने 24 दिन पहले ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर अभियान एक विश्वास के साथ शुरू किया था और ये कहा था कि कोई भी दुश्मन, चाहे वो कितना भी षड्यंत्रकारी क्यों न हो, वो एकजुट समाज के सामने नहीं टिक सकता है। केवल प्रशासन और पुलिस इस युद्ध को नहीं जीत सकते, केवल सरकार इसे नहीं जीत सकती, लेकिन साथ मिलकर हर रिलीजियस लीडर, हर राजनीतिक नेता, हर टीचर, हर पेरेंट, हर बुजुर्ग, हर डॉक्टर, हर बहन, हर नौजवान, इन सब शक्तियों को एक साथ मिलाकर हम एक अजेय ताकत बन जाते हैं। और मुझे विश्वास है कि इस भाव से बडगाम इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। हमारे पास अभी इस अभियान में 76 दिन बचे हैं और इन 76 दिनों में हमें ये साबित करना है कि जब बडगाम किसी सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ने का सामूहिक निर्णय लेता है तो बडगाम जीतता जरूर है।
अगले 76 दिन हमारा ये अभियान 3 मुख्य बिंदुओं पर फोकस करेगा। पहला, ड्रग के सप्लाई चेन पर पूरी तरह से कठोर प्रहार। कश्मीर घाटी और विशेष रूप से बडगाम के हर पुलिस स्टेशन के हमारे साथी अपने अधिकार क्षेत्र में सक्रिय ड्रग स्मगलर्स और ड्रग पेडलर्स की जानकारी भी इकट्ठा कर रहे हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं। 30 दिनों के अंदर इसे निर्णायक स्तर पर हम ले जाना चाहते हैं। ड्रग कार्टेल्स के हर फाइनेंशियल लेन देन पर पुलिस और प्रशासन की नज़र है। केवल छोटे मोटे ड्रग पेडलर्स ही नहीं बल्कि बड़े ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है। ड्रग के पैसे से जो महल खड़े किए गए हैं उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम भी हो रहा है। मैं बडगाम में सक्रिय ऐसे सभी तत्वों और नार्को टेरर से जुड़े हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि बडगाम की धरती पर अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। हमारी एजेंसियां, हमारे सुरक्षा बल, हमारी पुलिस इसके जड़ में तुम हो, वो जानती हैं कि तुम कौन हो और कहाँ हो। प्रशासन और पुलिस तुम्हारे पीछे है और मैं हर बडगाम वासी को भरोसा देता हूँ कि एक भी ड्रग स्मगलर बचेगा नहीं, कानून के दायरे में लाया जाएगा। अपनी बात में यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी इस बात को दोहराया। आप सब लोग इस बात से वाकिफ हैं, ड्रग स्मगलर के खिलाफ, ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक SOP भी जारी की है। इस SOP के तहत ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर, आर्म लाइसेंस, ये सब कुछ निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। अगर वो फरार है तो लुकआउट सर्कुलर भी जारी हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर दोनों संभागों को मिलाकर 11 अप्रैल से 2 मई के बीच 21 दिनों में 481 FIR दर्ज की गई। 518 ड्रग स्मगलर्स और ड्रग पेडलर्स को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। 24 नार्को पैलेसेस ध्वस्त किए गए हैं। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। अकेले कश्मीर संभाग में अलग अलग जिलों में 26 नार्को पैलेसेस को अटैच करने का काम पुलिस ने किया है। जम्मू कश्मीर संभाग को मिलाकर 290 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने की संस्तुति की गई है। अभी DC बडगाम ने यहाँ जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में विस्तार से आपको बताया है। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों को मिलाकर 3000 से ज़्यादा ड्रग स्टोर्स की जांच की गई है। ऐसे तमाम आंकड़े हमारे पास हैं जो दर्शाते हैं कि ड्रग्स के सप्लाई चेन को पूरी तरह नष्ट करने के लिए आवाम के साथ मिलकर सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथी जीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स की नीति अपनाकर शिद्दत से काम कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण फ्रंट है जागरूकता का। कोशिश की जा रही है हर परिवार, हर एक नागरिक को जोड़कर जम्मू कश्मीर में एक ऐसा कैंपेन चलाने का प्रयास हो रहा है जैसा जम्मू कश्मीर में पहले कभी नहीं देखा था। हमारे स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संगठन, रिलीजियस लीडर, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, स्वयंसेवी संस्थाएं, जम्मू कश्मीर का प्रशासन, पुलिस, CAPF, सब लोग मिलकर के नशा जागरूकता के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं। तमाम कंटेंट क्रिएटर्स, खिलाड़ी, कलाकार, लोकल आइकन्स भी इसमें भाग ले रहे हैं। और आज मैं यहाँ उपस्थित हर एक नागरिक से, हर एक नौजवान से, हर एक बहन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जागरूकता अभियान में आप भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की आँख और कान ये दोनों बनने की जरूरत है। यदि आप बडगाम के किसी कोने में कोई भी संदिग्ध गतिविधि, किसी सस्पिशियस एक्टिविटी को देखते हैं तो मेरा आग्रह होगा कि उसे रिपोर्ट करें पुलिस को, उसे रिपोर्ट करें प्रशासन को। आपके सहयोग से ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बडगाम के किसी गांव, किसी भी पड़ोस, किसी भी कॉलेज के आसपास कोई ड्रग पेडलर दिखाई भी न पड़े। मैं आज बडगाम की इस पवित्र मिट्टी से एक और निवेदन करना चाहता हूँ। प्रशासन कोशिश कर रहा है
हम चाहते हैं कि इनफॉर्मल पेरेंट्स ब्रिगेड हर पंचायत में हम तैयार करें। विशेष रूप से माताओं बहनों की समितियां हम गाँव में बनाएं, अभिभावकों बुजुर्गों की एक समिति बनाएं और नौजवानों की एक समिति बनाएं। जो गांव शहर में संभव है वहाँ वॉलंटरी नेटवर्क हम खड़ा करें, जिन्हें प्रशिक्षित और सशक्त करने की कोशिश होगी ताकि गांव और वार्ड में नशे के शुरुआती संकेतों की पहचान हो सके, परिवारों को तुरंत संसाधनों से जोड़ा जा सके। ये कोई सरकारी योजना नहीं और इसलिए उस गांव या वार्ड में 5-10 लोगों की एक समिति, एक ब्रिगेड बने, जहां लोगों को लगता है कि वो इस काम में 1 घंटा का समय जरूर दे सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर अभियान में हम खाना पूर्ति नहीं करना चाहते, बल्कि पूरी शिद्दत के साथ एक जीवन को बचाने का संकल्प हम सब ने मिलकर के लिया। तीसरा फ्रंट है रिहेबिलिटेशन का, और इस पर मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे होम सेक्रेटरी चंद्राकर भारती जी ने बहुत मेहनत करके एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई। आवाम को ये समझना होगा कि जो व्यक्ति नशे की लत की गिरफ्त में है वो हमारा दुश्मन नहीं, वो नशे की जाल में फंस गया एक विक्टिम है, हमारे ही आपके परिवार का एक बच्चा है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उसके साथ संवेदना के साथ, करुणा के साथ खड़े हैं। हम हर उस नौजवान बच्चे और बच्ची की मदद करना चाहते हैं और हमें करना होगा जो काउंसलिंग या ट्रीटमेंट चाहते हैं। इस रिहेबिलिटेशन अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे नौजवानों को जोड़ने की आवश्यकता है जो स्वयं नशे से उबर चुके हैं और जो इस बात के जीवंत प्रमाण हैं कि आवाम की मुख्य धारा में वापसी संभव है। आइए आज हम यह संकल्प लें कि हम तब तक नहीं रुकेंगे, तब तक नहीं थकेंगे जब तक बडगांव और जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से नशा मुक्त नहीं बना लेंगे। हम अगली पीढ़ी का इंतजार नहीं कर सकते, हम किसी और दिन का भी इंतजार नहीं कर सकते। हमें इस लक्ष्य को इन्हीं 100 दिनों में एक आंदोलन के रूप में खड़ा करके इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। पूरी शिद्दत से आवाम जब इस काम में जुटेगी तभी हम अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित महानुभावों, विशेष रूप से ऑनरेबल MLAs, स्पीकर साहब, सभी पूर्व DDC चेयरमैन, मेंबर्स, म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन और मेंबर्स, सभी पॉलिटिकल पार्टी के माननीय नेतागण, सभी कॉलेजेस के प्रिंसिपल, स्कूलों के टीचर्स, रिलीजियस लीडर्स, स्वयंसेवी संस्थाओं, स्पोर्ट्स पर्सन, सभी कलाकार और अपने प्रशासनिक सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूं कि बड़ी तादाद में बडगांव के लोगों ने इस अभियान को समर्थन दिया है। मैं जिला इंतजामिया बडगांव के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके, मुझे लगता है कि पूरा बडगांव आज यहीं उपस्थित हो गया। इस तरह का प्रयत्न संभव हो सका है तो आप सबके सहयोग से संभव हो सका है। मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जो योजना पदयात्रा की बनाई गई है, मैं निवेदन करूँगा कि जो लोग यहाँ आए हैं, किसी का स्वास्थ्य खराब हो उसको छोड़ करके सभी लोग पदयात्रा में जरूर शामिल हों, डिसिप्लिन के साथ, और जो रास्ता जरूर तय किया गया है उस रूट से हम सब शांतिपूर्वक आगे बढ़ेंगे। मैं इतनी ही बात कहता हुआ आप सबको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात मैं यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।